नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नए चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके हम जितने भी इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका, प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक यानी प्लास्टिक जो है मुद्रा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया है करेंसी, ये नहीं होगा। और चेक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, प्लास्टिक मुद्रा ही नहीं होता। कागज होता है, ड्राफ्ट बिल्कुल नहीं होता। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेबिट कार्ड जो होता है, यानी आपका जो एटीएम कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। यानी उससे हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन ईजिली कर लेते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने दिया था? यानी आधुनिक युग में मुद्रा मतलब जो भी मुद्रा का श्रेय है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मार्शल का यानी मार्शल ने यह कथन दिया था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। विनिमय के रूप हैं। विनिमय के कितने रूप हैं? 1 रूप है, 2 रूप है, या 3 रूप है, या फिर 4 रूप है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, विनिमय के जो है 2 रूप होते हैं, ठीक ना। ये विनिमय के 2 रूप हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय किसका होता है? तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है, यानी वस्तु से वस्तु को बदल लिया जाता है, उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, नेपाल की मुद्रा। नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। टाका तो आपका बांग्लादेश का है, तो बिल्कुल नहीं होगा। और पौंड ये नहीं होता है। डॉलर भी अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री का है, इसीलिए रुपया। रुपया यानी जो है आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 5 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन ही हमारा एटीएम का फुल फॉर्म होता है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो भी आपका सही हो जाएगा, उसमें ऑटोमेटेड लिखता है, ठीक ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप मिलाइएगा, टेलर मशीन यही मैच करेगा, उसके बाद से आपका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चेक एक प्रकार की क्या है? ऋण मुद्रा है, या फिर शुद्ध मुद्रा है, या मिश्रित मुद्रा है, या शाख मुद्रा है? 7 और क्वेश्चन का जो है ये शाख मुद्रा है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, एटीएम के द्वारा पैसे निकालने के व जमा किए जाते हैं। तो एटीएम के द्वारा पैसे निकालने की सुविधाएं दी जाती है, वह आपका 24 आवर होता है, यानी 24 घंटे आप क्या कर सकते हैं? एटीएम के थ्रू पैसे को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं इकोनॉमिक्स के, आपके 10th क्लास यानी मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ज़मीन है, खेतों की कागज़ है, या मुद्रा है, या मालगुजारी की रसीद है? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मुद्रा, यानी विदाउट मनी वी कांट इमेजिन अ लाइफ, सो वी कैन से इजिली मनी इज एवरीथिंग इन अ प्रेजेंट लाइफ। आज के समय में मनी का बहुत ही योगदान है, हमारे जीवन का हर एक कदम मनी से ही चलता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्तु धारण किए हुए है कहा है? किसने ये कथन कहा है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही आंसर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रोफेसर पिग्गू। प्रोफेसर पिग्गू ने कहा है कि आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा का रूपी वस्त्र धारण किए हुए, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसमें देखिए शाख मुद्रा का उदाहरण करेंसी नोट या ड्राफ्ट है या सिक्का है या इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ड्राफ्ट बैंक, यानी बैंकों का जो ड्राफ्ट होता है क्या होता है? शाख मुद्रा का उदाहरण है। चलिए 13 नंबर प्रश्न, 12 नंबर यानी 12 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें कह रहे हैं मुद्रा एक अच्छा है, क्या है? रैयत है, सेवक है, मालिक है या राजा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा यह एक सेवा का काम करता है, यानी हम हमारे पास अगर मुद्रा है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी सेवा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सेवक मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्षणिक यानी तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं, टिकाऊ होती हैं या पुरानी होती है, चालू होती है या नहीं होती है? तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा होता है चालू होती है, यानी जो तत्काल आती है, क्षणिक भर के लिए आती है, वो चालू होती है, कभी भी जा सकती है। अगला है हमारा शाख, एक शाख का एक पक्ष है, यानी शाख जो है इसका क्या पक्ष है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाख एक मुद्रा का पक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। इसमें कह रहा है प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का, प्रतीक्षा पत्र यानी जो वेटिंग पेपर है, वो वेटिंग पेपर यह क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए चेक है, ड्राफ्ट है या शाख पत्र है? तो ये क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी शाख पत्र का यह उदाहरण है। मुद्रा, अगला प्रश्न है मुद्रा की अवधारणा को पूरा करने की जरूरत होती है, यानी मुद्रा की जो अवधारणा है उसको पूरा करने की जरूरत किस लिए होती है? तो ये संसाधनों की होती है, यानी संसाधन के लिए इसकी पूरी करनी जरूरत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा 17। शाख का अर्थ होता है, शाख का अर्थ होता है विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता, या ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ट्रस्ट भी होता है, विश्वास भी होता है और ऋण लौटाना भी इसकी क्षमता होती है, शाख का अर्थ होता है। निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, कागज के नोट या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा कागज का जो नोट होता है आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा क्या है 19 नंबर। प्रश्न संख्या 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इसमें मुद्रा जारी करने वाला कौन सा है जी? देखिए 19 नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ही है, जो किसी भी प्रकार की यानी भारत में मुद्रा का क्या करती है, सृजन करती है, मुद्रा का निष्कासित करने यानी जारी करने का टेंडर किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास। इसके अनुसार इसके अलावा किसी के पास नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? इसमें जो है मुद्रा है, जमा है, ड्राफ्ट है, इनमें से कोई नहीं है। तो मुद्रा का आधुनिक रूप इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें देखिए मुद्रा भी है, ड्राफ्ट है, जमा है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। मुद्रा भी क्या है, मुद्रा का आधुनिक रूप है और ड्राफ्ट भी होता है और जमा भी होता है, इसीलिए इस प्रकार हमारा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है रूस की मुद्रा क्या कहलाती है? रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये तो सऊदी अरबिया की है, डॉलर भी अमेरिकन वगैरह यूरोपीय कंट्री का है, उसके अलावा आपका पॉन्ड्स भी ब्रिटेन की है, और ये रूबल जो है, रूबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूबल जो है अमेरिका सॉरी रूस की करेंसी का नाम है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य क्या है, क्या नहीं है? मुद्रा क्या कार्य नहीं करती है? तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखिए, मुद्रा का मापन ये तो करती है, ये सही हो जाएगा। और इसमें पूछा है ना आपसे कि कौन सी कार्य नहीं करती है, तो ये तो होने नहीं जा रहा है, ये तो कार्य करती है। मुद्रा का संचय नहीं भी होती है, मुद्रा का उसके बाद से डी ऑप्शन कह रहा है विनिमय का माध्यम, ये तो है, लेकिन मूल्य का हस्तांतरण होता है। मूल्य का हस्तांतरण यानी पैसे को एक से दूसरे को देना, ये मुद्रा का काम नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभिक अवस्था क्या होती है?
तो वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी हमारे जो भी आवश्यकताएं हैं उससे आदान प्रदान के से ही हम क्या कर सकते हैं, उसका निष्कासन या मतलब कोई भी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। कह रहे हैं इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। विधि ग्राह्य मुद्रा चेक है या ड्राफ्ट है या फिर 10 रुपये का नोट है या उपयुक्त सभी है। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा 10 रुपये का नोट जो है विधि ग्राह्य, यानी नियम द्वारा लिया गया पैसा क्या होगा। चेक तो देखिए आपका बाउंस भी कर जाता है, ड्राफ्ट भी वही हाल है, लेकिन नियम द्वारा अगर देखा जाए तो ये 10 रुपये का नोट क्या है, एक विधि ग्राह्य है। ये कभी भी 10 रुपये अपना कीमत दे के जाएगी, लेकिन चेक होता है क्या, बाउंस हो सकता है या फिर फॉल्ट भी हो सकता है, ये डेट एक्सपायर होता है। लेकिन 10 रुपये का नोट आपके पास कभी भी उसको एक मान्यता प्राप्त है, इसीलिए वह ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं, वित्त विभाग 1 रुपये के नोट जारी करता है। और बाकी सभी जो नोट होता है कौन जारी करता है, आरबीआई गवर्नर द्वारा, आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है जी, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी चीज़ को बदलने, विनिमय मतलब क्या होता है, चीज़ों को अदला बदली करना, यानी मुद्रा ही इसका सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला है 27 नंबर प्रश्न है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है पत्र मुद्रा की, धात्विक मुद्रा, शाख मुद्रा या प्लास्टिक मुद्रा। तो आप लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही बताया है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन मुद्रा का शाख पत्र नहीं है। अब मुद्रा का शाख पत्र नहीं है 28 नंबर प्रश्न का, देखिए ये तो शाख मुद्रा है, ये भी हुंडी भी मुद्रा है और ये भी है। इस प्रकार से कौन सा इसमें सही नहीं होगा, तो हमारा ये जो सही है ये ऑप्शन सही हो जाए, चित्र मुद्रा या शाख मुद्रा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। शाख का आधार क्या है, गरीबी है, उधार है या दोनों है या विश्वास है। तो शाख का मतलब ही होता है विश्वास। तो 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 30 नंबर प्रश्न कह रहा है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है, मूल्य का संचयन, विलंबित भुगतान करना या फिर मूल्य का हस्तांतरण या विनिमय का माध्यम। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह विनिमय का माध्यम, यानी वस्तुओं का अदला बदली करने का एक तरीका है। अगला निम्नलिखित में से विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सी है, नोट, सिक्के, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, चेक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। क्योंकि विधि नियम अनुसार देखा जाए तो यही हो सकता है, सिक्का दे दीजिए या नोट दे दीजिए, विधि ग्राह्य है। लेकिन चेक आपका होगा कभी भी, मतलब हम आपको बताएं हैं कि चेक जो होता है एक प्रकार की ऐसी मुद्रा होती है, उसको तो दे दिया जाता है कागजी रूप से, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी अकाउंट में बैलेंस नहीं रहे तो उसका कोई मान्यता नहीं है, ऐसे चेक देने से थोड़ी ना हो जाएगा जी। इसीलिए नोट अगर दीजिएगा तो उसका विधि मान्य है, यानी मान्यता उसका है, लेकिन चेक का जब तक आपका वो आपको रुपए में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक उसका कोई मान्यता नहीं। चलिए 32 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है, वहनीयता अधिक किसमें होती है। 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्र मुद्रा में वहनीयता नहीं होती है। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा हमारे देश में किस मुद्रा का वैधानिक मान्यता प्राप्त है, यानी किस प्रकार की मुद्रा को वैधानिक प्राप्त है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी पत्र मुद्रा का इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मुद्रा के प्रयोग में से किसको लाभ होता है, यानी जो मुद्रा प्रयोग करते हैं तो उससे किसको लाभ होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है उपभोक्ता को भी, उपभोक्ता को तो मुद्रा से लाभ होता है, उत्पादकता को भी लाभ होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है, तो बचत क्षमता है या बचत इच्छा है या बचत की सुविधा है, इनमें से तीनों है। तो
35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ये तीनों उपयुक्त हो जाएंगे सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुद्रा के प्रयोग से किसका प्रोत्साहन मिला, यानी बचत का, पूंजी का, या फिर ऋण देने लेने देने, या इनमें से तीनों का। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुद्रा के प्रोत्साहन से पूंजी निर्माण भी होता है, बचत भी होता है और ऋणों का लेन देन भी हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर, पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा या बचत द्वारा। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा बचत से, यानी बचत होगा उससे क्या होगा, आपका पूंजी बनेगा, यानी पूंजी ज़्यादा होगा, वही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था, यानी अर्थ विज्ञान इसका मतलब होता है आर्थिक स्थिति घूमता रहता है, वह यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा का प्राचीनतम रूप को क्या कहते हैं, यानी जो मुद्रा थी पहले उसके प्राचीनतम रूप को हम लोग किस नाम से जाने जाते थे। तो 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वस्तु मुद्रा, यानी वस्तु से क्या किया जाता था, मुद्रा का विनिमय किया जाता था। वस्तु विनिमय इसका क्या वस्तु मुद्रा का प्राचीनतम रूप मान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, विनिमय के प्रारंभिक अवस्था, यानी विनिमय का जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें मनुष्य का व्यवहार किस आधार पर किया जाता है, मनुष्य का जो व्यवहार किया जाता है वो किस रूप से किया जाता है। तो 40 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वस्तु विनिमय के आधार पर, यानी उसका क्या किया जाता था, सबसे पहले वस्तु विनिमय, यानी वस्तु से क्या, वस्तु का क्या किया जाता था, वस्तु से वस्तु का अदला बदली किया जाता था, यानी वो वस्तु विनिमय का प्रणाली चलती थी पहले। उसके बाद से अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। और प्लस में देखिए मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्टले विदर्स ने इस कथन को कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ठीक ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है स्वीडन की मुद्रा क्या है, यानी स्वीडन देश की मुद्रा क्या है, तो क्रोना है, यानी क्रोना की राशि को, यानी करेंसी को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो क्रोना के राशि को हम किस नाम से जानते हैं, सॉरी स्वीडन के राशि को क्रोना कहते हैं। और ये तो आपका हो जाएगा रूस यानी रसिया का रूबल हो जाएगा, अमेरिका का डॉलर हो जाएगा, सिंगापुर का डॉलर हो जाएगा, पॉन्ड्स हमारा ब्रिटेन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, यानी व्यवसायिक बैंक जो होते हैं ऋण देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो साख भी मुद्रा कहते हैं और बैंक मुद्रा भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा के वैधानिक परिभाषा किसने दी थी, यानी मुद्रा का जो भी अगर लीगल परिभाषा देने वाला व्यक्ति था तो वह था हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोफेसर जो नैप जी थे, इन्होंने मुद्रा का एक लीगल यानी वैधानिक परिभाषा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, मुद्रा के प्रमुख कार्य, यानी मुद्रा क्या काम करता है उसके बारे में ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, विनिमय का माध्यम है, यानी वस्तु विनिमय का वस्तु से मुद्रा का विनिमय सही हो जाएगा। उसके बाद से मूल्य का मापन करने, मूल्य से मापन होता है और मूल्य का संचयन भी पता चलता है, यानी ये भी ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयाँ क्या होती थी, यानी वो जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी उसमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इसमें देखिए मूल्य का मापन नहीं कर पाते थे, यानी ये बात सही है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव हो जाता था, यानी ये भी बात सही है। तो ये और भी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, यानी किस धातु को हम लोग पैसा बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी चांदी और सोना का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है चांदी और सोना। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट
करता है, यानी करेंसी नोट जो होता है उसे जारी करने के लिए किसके पास होता है, तो ये सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 49। इराक इराक की मुद्रा क्या है, यानी इराक की, ये तो बांग्लादेश का है, ये अमेरिका है, उसके बाद से इराक। दो ऑप्शन बच जा रहा है, दो ऑप्शन में आपका देखिए, एक दिनार है जो कि इराक की क्या है, ये तो सऊदी अरब का है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इराक का जो है दिनार है, इराकी दिनार। टाका किस देश का है, तभी बताया है, बांग्लादेश का है। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, यानी यूरोपीय आर्थिक संघ है, उसकी मुद्रा का क्या नाम है, तो इसमें देखिए रूबल है, पौंड है, डॉलर है, यूरो है। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी यूरोपीय संघ जो है उसका मुद्रा का नाम क्या है, तो ये यूरो है। इसी प्रश्न के साथ आज का हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको, अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और इस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।